आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट। मैंने पार्ट 1 में भी सिखाया था, पार्ट 2 में सिखाया था। ये पार्ट 3 है कि हमको इंग्लिश एक जो अल्फ़ाबेट है ये वाला, ठीक है। तो इस ABCD अल्फ़ाबेट होता है 26। तो 26 अल्फ़ाबेट के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे और कैसे उसको लिखेंगे। तो वो चीज़ मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, पार्ट 2 में भी बताया। अब पार्ट 3 में पूरा एकदम नीट एंड क्लीन बताएंगे हिंदी, जो हिंदी को कैसे इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश लिटरेचर को कैसे ABCD अल्फ़ाबेट के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाए तो चलो बोर्ड पे आएँ और एक एक करके उसको बताते हैं, ठीक है। ओके, ये बोर्ड पे शुरू करते हैं। बोर्ड पर आ गए हैं और अभी फिर से सीखना है, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1 में सिखा चुका था, पार्ट 2 में भी सिखाया और पार्ट 3 में भी सिखाएंगे। तो पार्ट 3 में अल्फ़ाबेट फिर से रिवीजन करेंगे, उसके साथ इंग्लिश लिटरेचर को इंग्लिश में किसी लेटर के माध्यम से वर्ड कैसे बनाना है वो सिखाएंगे। और दूसरी चीज़, जब हिंदी लिटरेचर को, हिंदी भाषा जो है उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो भी सिखाना है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जब सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहले इसको हम रीडिंग कर ले अल्फ़ाबेट को एकदम ध्यान से। ये अल्फ़ाबेट जो मैं पढ़ के सुना दूंगा, यही अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है तो एकदम समझ में आएगा। इससे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये कैपिटल अल्फ़ाबेट हो गया, ये इसको कैपिटल बोलते हैं जो बड़ा हो गया। तो पढ़ के सुनाते हैं। A से अ, B से ब, C से स और क होता है, ठीक है हिंदी में। D से ड और द, E से एक आर की मात्रा, ये देख लो इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद F से फ, G से ग, H से ह, I से ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, J से ज, ठीक है। इसी तरह से K से क, L से ल, M से म, N से न, ओ से ओ की ओ से क्या होता है, मात्रा भी होता है और वो इस तरह से होता है, ठीक है। पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स और ज, टी से त और ट, यू से यू और ऊ कार की मात्रा होता है, इसको बोलते हैं छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। इसे भी से भ, ठीक है, भी से भ और भी से व भी होता है। डब्ल्यू से व, एक से कस, वाई से य और जेड से ज, ये उच्चारण है, एकदम ध्यान से पढ़ना। ए से अ, बी से ब, सी से स क, डी से ड, द, ई से एकार की मात्रा, ये मात्रा होता है जो मात्रा बगल में सिखाएंगे, अभी जाएंगे। एफ से फ, जी से ग, एस से ह, ई से आई से छोटी की मात्रा ई और ये छोटी की मात्रा होगा आई से, राइट। यहाँ पे छोटी आई की बड़ी की मात्रा लिखा हुआ है, ये छोटी की मात्रा होगा। ये आई से छोटी की मात्रा, इससे ये होगा छोटी की मात्रा, ठीक है। अब इसके बाद आगे जे से ज, राइट, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओकार की मात्रा और ओ की मात्रा इस तरह से होता है। जब वर्ड फॉर्मेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स और ज भी होता है, टी से ट और त होता है, यू से ओकार की मात्रा, छोटी ओकार की मात्रा, भी से भ व, डब्ल्यू से व, एक से कस, वाई से या, जेड से ज, राइट। ये अल्फ़ाबेट मैंने पढ़ लिया। इसके बाद अब ये वर्ड मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये वर्ड ही पढ़ना है आपको। वर्ड मीन्स सॉरी लेटर, ये लेटर ही पढ़ना है। तो के से ख, जी एच से घ, टी एच से थ और द, डी एच से ध और ड, राइट। पी एच से प, बी एच से भ, एस एच से तालब सा, एस एच से मुदन सा, ठीक है। के एस एच से छत्र संयोगी छ, टी आर से त्र, एस एच आर से स्र, जी वाई से ज्ञ, ठीक है। और सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे एस से झ, राइट। तो ये जो लेटर है, ये लेटर को आपको सही से अच्छी तरह से याद कर जाना है, राइट। ये लेटर को सही से याद कर जाना है। इसी लेटर के अंदर में इंग्लिश लिटरेचर का जितनी भी वर्ड है वो सब बनता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे, इसके बाद क्या है, मात्रा। मात्रा को भी पढ़ना है। मात्रा यदि पढ़ लिए तो और भी अच्छी तरह वो वर्ड को बना पाएंगे लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो चलो मात्रा पढ़ाते हैं पहले।
तो इंग्लिश लिटरेचर में जो मात्रा है, जैसे देखो ए से ये अ करके मात्रा अ, माने ए से अ भी होता है, डबल आ की भी मात्रा होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल आप रख लो, जैसे क है ना, ये क और ये का बना, तो मतलब ये डबल ये जो लग गया यहाँ पे ए से ये होता है इस तरह से, मैंने का, ठीक है। तो ये रख लो, इसी तरह से होता है। ये मैंने इसको मिटा दिया है, ये समझ जाना है इसमें। तो ये होता है, ये मात्रा जो आ की मात्रा बनता है, डबल ए सी भी बनता है और ए सी भी बनता है। तो डबल ए सी कहाँ बनता है, ये हिंदी में बनता है। जब हिंदी में बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश का लिटरेचर मैं बता रहा हूँ। तो ए से अ की मात्रा भी बनता है, आ की मात्रा भी बनता है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट आई से छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा हो गया, ये छोटी ई की है और ये छोटी की मात्रा है। ये डबल ई से बड़ी की मात्रा, ये बड़ी हो गया, ये बड़ी की मात्रा ऐसे बनता है, देख लो आप सही से। ऊ से यू से ऊ, ये होता है ऐसे लिखा था, और छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, एकदम ध्यान से देख लेना। उस डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। ई से एक आर की मात्रा और ये एक आर की मात्रा, ये भी होता है ऐसे, ठीक है। इसी तरह ए से ए, आई से ए की मात्रा, ए से भी ए की मात्रा होता है इंग्लिश लिटरेचर में खासकर। ओ से ओ की ओ ऐसे होता है और ओ कार की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। ए यू से आओ की मात्रा ऐसे होता है और आओ की मात्रा ऐसे होता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे ए एन से अंग ऐसे होता है, जो बिंदु चंद्र बिंदु लिखा होता है, ए एन से इंग्लिश में ऐसे होता है। जो ये से इससे बिंदु होता है, ए से इस तरह का मात्रा होता है, ठीक है। ये हो गया मात्राएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायक्रिटिक मात्रा। डायक्रिटिक मात्रा मतलब नापने तोलना नहीं, ठीक है। ये मात्रा जब हम लेटर के ऊपर उड़ाया रहता है, नीचे से रहता है, ठीक है, तो वो मात्राएं होता है। चलो ये हो गया इंग्लिश लिटरेचर में ये मात्राएं यूज होता है। ये जितने भी है इंग्लिश लिटरेचर का मैं बता रहा हूँ, यदि आप पढ़ोगे सही से इसको याद करना, तो इंग्लिश लिटरेचर से पूरा मैथ इतने ही है। इससे आगे थोड़ा बहुत 10% 90% इससे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 10% जो आपको रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मैंने इंग्लिश लिटरेचर का बताया। अब इसके बाद जाते हैं हिंदी लिटरेचर में। तो हिंदी लिटरेचर में कुछ डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी लिटरेचर में क्या होता है, आकार की मात्रा, आकार की मात्रा, ठीक है। तो ए से अ बनता है और ये डबल ए से आकार की मात्रा बनता है, ये वाला, ठीक है। जब हम लिख कर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम पढ़ कर सुनाएंगे, डिफरेंट उसका वो क्लियर होगा। उसके बाद हम जा कर के बताएंगे, वर्ड को फॉर्मेट करेंगे लेटर के माध्यम से, ठीक है। एक एक लेटर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद भी आगे बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो ये वर्णमाला लिखे हैं, चलो वर्णमाला अल्फ़ाबेट है ना। इंग्लिश लिटरेचर में वर्णमाला कैसे लिखा जाता है, वर्णमाला ऐसे, तो ठीक है। वर्ण VARNMALA, वही ए में लग जाने से क्या होता है, माँ आकार की मात्रा होता है। ये जो है ये है ना, ए से आकार की मात्रा हो गया, ये डबल ए होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ए में से माँ, ठीक है, माँ, और भी से वाह। तो ये यहाँ पे भी से वाह पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ण है। तो भी ए से वाह भी होता है, भी ए से वाह भी होता है। आप सिचुएशन के हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भी ये से क्या होगा, वह भी हो सकता है और वाह भी बना सकते हो। तो ये दोनों मैच करता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो प्रोनाउंसिएशन जब इंग्लिश में जब रीडिंग करके सुनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसको पढ़ना है और याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हिंदी में चलते हैं। तो हिंदी में उसका इंग्लिश लिखेंगे तो ऐसे होगा, वर्णमाला। क्योंकि कोई भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए, कोई भी लेटर का पूरा बनाने के लिए, जैसे ये क है, इसको पूरा है ना, ये पूरा बनाने के लिए के ए लगेगा, लेकिन इंग्लिश में क्या लगेगा, इंग्लिश में सिर्फ पूरा बनाने के लिए ओनली के लगेगा, और ये लग गया तो क्या होगा, का हो जाएगा इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। इसी तरह से ये के से का हो गया, है ना, का हो गया, और इसको जब का की मात्रा करेंगे के डबल ए से का हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, का की मात्रा ये हो गया का। अब स लगा दो तो ए से स, और इसी तरह सा लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए से डबल ए से सा। सिर्फ डिफरेंट यही है, बाकी सब एक ही है। जो इंग्लिश लिटरेचर में सब बाकी सभी सिर्फ यही डिफरेंट है, इसको देखना है, ठीक है। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। राज, नाम लिखते हैं राज। तो राज का
इंग्लिश लिटरेचर में आर ए जे होता है, आर से पूरा र बन गया, र और ए से आकार लग गया, ये जी ए से आकार मात्रा हो गया, आकार आकार जैसे बने, ये देख लो आर है, आर से रा, ये ला, रा, ठीक है, तो रा हो गया, ए आर ए से रा, राइट। तो ये राज इस तरह से बना, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी में हिंदी में चले जाते हैं तो क्या होगा, राज, राज ऐसे हो जाएगा, राज ऐसे लिखा है, क्योंकि जे ए से लगाने से पूरा ज बनता है और आर डबल ए से रा बनता है, जैसे रा, ठीक है, ये जा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होता है, लेकिन हिंदी में आप जब लिखोगे तो यही होगा। जैसे पहाड़ का पहाड़ ऐसे लिखाएगा, क्योंकि अड़ा है तो डी ए से ये पूरा बनेगा, और ये पहाड़ एच से डबल ए से हा होगा, और पी ए से पूरा पंप बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके इंग्लिश में लिटरेचर में ऐसे पहाड़ बनेगा, इंग्लिश में किताब ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में ऐसे आएगा किताब, तो बी ए से ब बनना चाहिए पूरा, लेकिन लास्ट में बी रहता है, ऐसे बनता है। तो बहुत सारे डिफरेंट है, ऐसा समझने में बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान अब ये राइट है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन यदि हिंदी लिटरेचर में चले जाओ तो हिंदी लिटरेचर का इसका हिंदुस्तान ऐसे लिखाएगा, ये ने से पूरा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखाता है, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। क़यामत, ये क़यामत ऐसे लिखाता है इंग्लिश लिटरेचर में, सेम जो है इसी तरह से क़यामत यदि हिंदी में चले जाओ तो वाई लग जाएगा, क्योंकि वाई ए से या होता है, वाई से या होता है ना, और डबल ए से या हो जाएगा, ठीक है। ये होता है पार्ट, पार्ट ऐसे होता है इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में पार्ट ऐसे होगा पी डबल ए, क्योंकि पी से पी ए से पूरा, ये जो है प जो बनेगा, ये जो प बनेगा तो पी ए से लगा के पूरा बनता है, और ये अलग आकार लगा तो पा हो जाएगा, पी डबल ए से पा, जैसे पढ़ते हैं ना कि पी ए से प, पी ए डबल ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ए से पी, ठीक है, ऐसे करके ये बनता है काका में, तो ये बनेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलो वर्ड फॉर्मेट का, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में सिर्फ आ की मात्रा डबल ए से होता है और आ की मात्रा ए से होता है, इंग्लिश में आ की मात्रा ए से ही होता है, और ए से ही डबल, मैंने ए से ही आ की मात्रा होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, जैसे इंग्लिश में पूरा अक्षर किसी वर्ड के बाद ए लगा कर बनता है, पूरा अक्षर, जैसे किसी वर्ड बने, कोई भी वर्ड मतलब नहीं यार, ये होता है लेटर, किसी लेटर के बने, ठीक है, लेटर हो गया, लेटर, तो लेटर मीन्स जैसे एल रखो, एल के बाद ए लगा देंगे तो पूरा बन गया, ठीक है। और ए को हटाकर आधा अक्षर बन गया, ए दे दिए, बना दिया, हटा दिया, तो ये आधा बन गया। बनाना है तो जैसे ए ले है ना, तो वाई लगा दिए, ला लिया, है ना, जैसे क्या, के वाई ए, तो ये इस तरह से बनता है। तो चलो वर्ड फॉर्मेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं इसको, यहाँ तब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते भी। तो चलो बोर्ड पे आ गए हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान से रखना है, कोई भी नाम लिखेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में ही सब सारा नाम आता है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में ही सब सारा नाम लिखाता है, और हिंदी में हमेशा एक ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आकार की मात्रा। जैसे मान लो कि काम, हिंदी लिटरेचर में क्या होगा, काम ऐसे होगा ना, के डबल ए एम, और इंग्लिश लिटरेचर में कैसे होगा, के ए एम, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी वर्ड को यदि हम जैसे ये आकार की मात्रा है, जैसे का है ना, ये का, तो के से पूरा बनता है, जैसे मैंने इंग्लिश से अल्फ़ाबेट में यहाँ पे लिखा है, ये सब पूरा है, ए से अ, ये सब पूरा है, ठीक है। तो ये हमेशा इंग्लिश लिटरेचर में काम आएगा, इसको एकदम पढ़ लेना है सही से। और यदि हिंदी में उच्चारण करना है तो हिंदी में क्या होगा, के लगेगा, के से पूरा होगा, ये के से क लगाओगे तो पूरा क बनेगा, और का बनाओगे तो के डबल ए से का बनेगा, सिर्फ यही डिफरेंट है, और बाकी सब सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में आ जाओ तो के से ये के से क्या होगा, का बनेगा, और के से का बनेगा, ये मात्रा ऐसे बनेगा। और इसी तरह से यदि इसको आधा का बनाओगे, आधा का कैसे बनेगा, के लगा के कोई भी लेटर बाद में आ जाएगा, जैसे मान लो के वाई ए पी,
तो ये हाइड हो गया यहाँ पे, है ना, ये नहीं आया क्योंकि ये पूरा क बनाने के लिए ये लगता है। मैंने यहाँ पे लिखा था इंग्लिश में पूरा अक्षर, ये मेरे पूरा अक्षर किसी लेटर के बाद ए लगाकर बनता है और ये हटाकर आधा अक्षर बनता है। ठीक है, तो यहाँ लेटर सही से नहीं लिखा मैंने, लेटर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो पूरा इंग्लिश में पूरा अक्षर बनाने के लिए किसी लेटर के आगे ए लगाते हैं तो पूरा अक्षर बनता है, और ये पाई एल को हटा दे, ए को हटा देंगे तो आधा अक्षर बनता है। और इसी तरह से हिंदी लिटरेचर में यदि के ए लगाएंगे तो पूरा अक्षर बनेगा, और के डबल ए लगाएंगे तो का बनेगा, आकार मान बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब चलो ये तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको वर्ड को फॉर्मेट करेंगे। कुछ वर्ड बोर्ड पर हम लिखे हैं, उसका हम इंग्लिश जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हिंदी भी लिख के दिखाएंगे, उसके बाद उसी का इंग्लिश भी बताएंगे। तो जो मैंने बता दिया था, ये अल्फ़ाबेट जितने भी मैंने लेटर बताया है, ये लेटर को ही माध्यम से हम इस वर्ड को पढ़ेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम ध्यान से देखना, इस वर्ड ये जो अल्फ़ाबेट है और मैंने जितने भी लेटर लिख चुके हैं सभी को एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। और ये मात्राएं मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये मात्रा जो है, ये मात्रा ही इतनी ही मात्रा के अंदर में बस सारा इंग्लिश को पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना भी है, और घर में बार बार प्रैक्टिस करो इसको। तो कुछ वर्ड हम बता देते हैं, बाकी जब हम इंग्लिश बुक को पढ़ेंगे तो बाकी जो 10% का वहाँ प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए कृष्णा बुक रीडर चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है, शेयर भी करना है, हर वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो आपको इंग्लिश यदि सीखना है, यदि इंग्लिश को ईजी करना है, तो ये जो मैंने सबसे बेसिक मैंने बताया है अल्फ़ाबेट का, इसी के अंदर है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हिंदी लिटरेचर में डिफरेंट होता है, आ कर की मात्रा, आ की मात्रा, का की मात्रा, जो मैंने ये यहाँ पे सामने लिख दिया है, इसको देख कर समझना है बाकी। ठीक है, बाकी में जब बुक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो तो पढ़े एक तो थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसको पढ़ते हैं किंग, है ना, किंग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो किंग कैसे पढ़ते हैं, जो यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो एकदम अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो ये जो हम लोग उच्चारण अभी प्रोनाउंसिएशन किंग बोल रहे हैं ना, किंग, तो क के उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो क कहाँ से उच्चारण आता है, ये के से उच्चारण आता है, के से का। ठीक है, के से का, हिंदी में भी के से का ये होता है ना, इसलिए के से का हो गया। तो एकदम किंग लिखा हुआ है यहाँ पे, के किंग, किंग मीन्स ऐसे किंग, राजा। ठीक है, ये किंग छोट के से कब हो गया, के से मैंने बताया था, के से पूरा कब बनता है, के लगाने से पूरा मैंने, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में जैसे मान लो के से पूरा कब बनता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ओनली के लगाने से पूरा कब बनता है। ठीक है, राइट। तो ये समझ में आ गया किंग। तो के आई की मात्रा है ना, आई की मात्रा चले जाओ यहाँ पे, ये आई की मात्रा हो गया, है ना, ई, आई से छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बन गई की हो गया। किंग आधा न, जैसे मैंने बताया था एन से ना होता है, लेकिन एन से ना इंग्लिश में पूरा बनता है, लेकिन यदि उसके बाद कोई अक्षर लग जाए और लेटर लग जाए, जैसे ए ना लगा करके, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, इंग्लिश में पूरा अक्षर किसी लेटर के बाद ए लगा कर बनता है। यदि मैं यहाँ पे ए लगा दूँ तो पुराना बन गया, और यदि यहाँ पे कोई और दूसरा लेटर ले आओ, जैसे जी है तो जी ले आया तो ये आधा ना बन गया, ऐसा इंग्लिश में बनता है। तो किंग, तो ये हो गया किंग, किंग मीन राजा, राइट। अब समझ में आ गया ऐसे बनता है। अब इम्पेरर, इम्पेरर में चले जाते हैं, ये इम्पेरर इसको पढ़ते हैं, इम्पेरर। ठीक है, तो ई से ई होगा, ई से एक आर की मात्रा होता है, यहाँ पे कहा गया ई है ना, एम्पेरर। आप इसको एम्पेरर पढ़ सकते हो, लेकिन इम्पेरर पढ़ते हैं एम्पेरर। तो एम्पेरर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिख लो एम्पेरर, एम पेरर, है ना, एम्पेरर, एम्पेरर की मात्रा। ठीक है, एम्पेरर ऐसे होता है। तो ई से ए की मात्रा
यहाँ पे, और एम से आधा म हो गया, ठीक है। पी से प, यहाँ पे आ जाओ, पी से प, ABCD में आ जाओ, पी से प, ये तो पी से प हो गया, ठीक है। ई से एक आर की मात्रा, पी में एक आर की मात्रा होगा तो पे हो जाएगा। ई से देख लो यहाँ पे, ई से एक आर की मात्रा पे, क्लियर। अब इसके बाद आर है, आर वो लग गया ना, कोई वर्ड आ गया तो ये पूरा बन गया, तो र पूरा हो गया, आर से र, यहाँ पे देख लो आर है, ये आर से र, ठीक है। तो फिर उसके बाद आर बन गया एम्पेयर, ऐसे बनता है। इसको फिर पढ़ते हैं इंडिया को। इंडिया को कैसे पढ़ते हैं? आई सी ई, आई सी ई की मात्रा होता है कहाँ, ये आई, ये है ना, आई सी ई की मात्रा ई, और एन से आधा ना, और ये ऐसे लगा दो इंडिया, ठीक है, ये हो गया। तो डी से ड, और आई से छोटी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा ये हो गया इंडिया, और वाई से यह, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ उच्चारण ये से वाई से ये भी आता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये है, तो ये मैंने वाई से यह बताया था, तो ए से भी आप लगा सकते हो या की मात्रा, ए से भी या की मात्रा होता है, आप समझ लो, ठीक है। तो कुछ कुछ अलग अलग उच्चारण है, ये समझ में आ गया। इंडिया ऐसे बनता है। इसी तरह से कैपिटल में चले जाओ, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल, कैपिटल, सी है ना, सी से का, मैंने बताया था सी से का, सी से का, के से का यहाँ पे नहीं आएगा, सी से का आएगा। और ए से आई की मात्रा, मैंने बताया था कि ए से भी आई की मात्रा होता है, क्या हो गया, पी, पी आई से पी, पी लगा तो पी से प, ये जो पी से प हो गया, ले लिया मैंने। और आई से छोटी की मात्रा कैपी हो गया। और टी ए से पूरा, देखो टी ए से पूरा ट बन गया है, तो कैपिटल, एल से ला, कैपिटल, ऐसे बनता है। इसी तरह शालीमार है, ये शालीमार इंग्लिश में ऐसे बनता है शालीमार। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आप इसको, ये जो शालीमार है, शालीमार है ना, ऐसे बनता है ये इंग्लिश में। और यदि इसी का उच्चारण हिंदी में चले जाओ तो सा ऐसे बनता है, ली बा ऐसे बनता है। मैंने बताया था ए से और डबल ए से ऐसे बनता है, आ, ए से अ की मात्रा होता है और डबल ए से आ की मात्रा होता है। तो सा, ऐसे से सा की मात्रा सा, ली बार ऐसे बनता है। ये हिंदी लिटरेचर में से आप बना सकते हो, सिर्फ ये डिफरेंट है। ऑडियंस, इंग्लिश में ऑडियंस पढ़ेंगे इसको, तो ऑडियंस कैसे पढ़ेंगे, ए से आ हो गया, ए यू से आ हो गया, मैंने बताया था ए यू से आ हो जाएगा, ऑडियंस है ना, ऑडियंस, ऑडियंस है ना, ऐसे बनता है। तो डी आई से डी, और ये से ऑडियंस, ये लगा दो, एक आगे की मात्रा हो जाएगा ऑडियंस, एन से सी, ये ऐसे बनता है। एन सी से भी स होता है, या यहाँ पे देख लो, तो सी ई है ना, सी से भी स होता है। तो स की मात्रा एक आप समझ लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो सी ई से भी स की मात्रा होता है, ये स होता है या स होता है, ठीक है। ये बहुत सारे जब प्रोनाउंसिएशन है, जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरा वीडियो हमेशा इंग्लिश रीडिंग को हमेशा देखना, मीनिंग वर्ड के साथ हम पढ़ाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। और वीडियो मैंने डाला है और भी डालते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर देना।